सभी मसीह भाई बहनों को प्रवेश मसीह पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें। तो आज मैं वचन के साथ में आप लोग के समीप आया हूं और मैं आज बताना चाहेंगे कि एक सच्चे विश्वासी का पहचान क्या होता है। आज हम जानेंगे कि सच्चे विश्वासी का पहचान क्या होता है। बहुत सारे लोग एक बार कलीसिया में चले जाते हैं तो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को विश्वासी समझने लगते हैं, और जब एक दो बार कलीसिया चले जाते हैं तो लोगों को सुसमाचार देने लगते हैं कि ऐसे हमको स्वर्ग मिल जाएगा। तो आज हम बाइबल वचन के साथ में बताएंगे कि सच्चा विश्वासी का पहचान क्या होता है। एक सच्चा विश्वासी का पहचान क्या होता है उसके बारे में आज हम विस्तार से आप लोग को समझाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जब एक बार कलीसिया में आते हैं, चर्चों में आते हैं, दुख को लेके, बीमारी को लेके उनके अंदर विश्वास बहुत बढ़ जाता है। लोगों की चंगाइयां देख के, लोगों की जो है गवाहियां देख के उनके अंदर विश्वास बनता है। सच में जो बीमारी वो लोग लेके आए रहते हैं उससे वो लोग आजाद हो जाते हैं। जब वो लोग आजाद हो जाते हैं उसके बाद उनको ये लगता है कि अब तो हम चर्च आना शुरू कर दिए हैं, हम विश्वासी हो गए। उनको ये लगता है कि अब तो हम चर्च में बराबर परमानेंट हम आ रहे हैं, तो हम विश्वासी हो गए, अब हमें भी स्वर्ग मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग वो दौड़ रहे हैं जो मसीह विश्वासी में दौड़ना चाहिए, जो विश्वास में दौड़ना चाहिए, क्या वो दौड़ आप लोग दौड़ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम चर्च में चले गए तो हम विश्वासी हो गए। ऐसे बहुत सारे लोगों मैं देख रहा हूं कि चर्चों में जाते हैं, एक बार, दो बार, चार बार चले जाते हैं तो अपने आप को विश्वासी समझते हैं और जगह जगह पे जो है सुसमाचार प्रचार करना चालू कर देते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, केवल प्रचार करने से हमें स्वर्ग नहीं मिल जाता है। बहुत सारे बड़ी बड़ी कलीसियां हैं जो अपने आप को लोग समझते हैं कि हम बहुत विद्वान हो गए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम प्रचार करने से हमें स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, क्या मैं वो दौड़ रहा हूं जो एक विश्वासी को दौड़ना चाहिए? क्या मैं वो दौड़ रहा हूं? अपने आप को परखना है कि क्या मैं वो दौड़ रहा हूं जो विश्वास यानी मसीह विश्वासी में दौड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन कलीसिया चले गए, 2 दिन कलीसिया चले गए तो हम अपने आप को समझने लगे कि हम बहुत बड़ा विश्वासी हो गए, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, ऐसा हमें स्वर्ग नहीं मिलता है। चाहे कितना हो बड़ा कोई प्रचारक हो जाए, क्या हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा? क्या हम सुसमाचार को बांट रहे हैं तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा? तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कुछ क्राइटेरिया ऐसी है जिसको हमको फॉलो करना होता है, तब जाके हमें स्वर्ग मिलता है। ऐसे हमें स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। तो आइए वचन के साथ में हम आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आप लोग के पास वो नोटिफिकेशन जाए और सच में आप लोग पवित्रताई में आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। तो आज हम जानेंगे कि एक सच्चा विश्वासी का पहचान क्या होता है। वचन के साथ में आप लोग को पूरा विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आप लोग के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सच में आज का प्रार्थना स्पेशल रहेगा आप लोगों के लिए। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, सच में उनके जीवन में प्रभु काम करेगा।
और वो लोग आत्मिक उन्नति करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा बाप, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उन सबके जीवन में बहुतायत से काम करना यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और मेरे खुदा बाप, इन सब की आत्मिक आंखें खुले और सच में मेरे पिता, जितने लोग विश्वास में हैं वो और विश्वास में बढ़ते जाएं और मेरे खुदा तेरे रास्ते पे चलना शुरू करें। यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं मेरे खुदा। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हों, हर समस्याओं से, हर एक बीमारी, कष्ट, क्लेश से ये लोग आच्छाद हो जाएं और तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज जानेंगे कि एक सच्चा विश्वासी का पहचान क्या होता है। आइए वचन से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसका 24 वचन से देखेंगे। वचन क्या कहता है, पौलुस इसके बारे में क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। क्या हम मसीह में कैसा दौड़ रहे हैं, अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है कि सच में हम मसीह के लायक हम दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं। बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे महान लोग ऐसे हैं जो एक बार 2 बार कलीसिया चले जाते हैं लोग, अपने आप को विश्वासी करते हैं लोग। हमें अपने आप को परखना है कि क्या मैं मसीह दौड़ रहा हूँ, मसीह दौड़ रही हूँ कि नहीं दौड़ रही हूँ। एक मसीह दौड़ अलग ही प्रकार का होता है। हमें चर्च जाने से मुक्ति नहीं मिल जाती है, हमें सुसमाचार प्रचार करने से मुक्ति नहीं मिल जाती है। कितना हो बड़ा कोई पास्टर हो, परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार कर रहा है, उससे उसकी मुक्ति नहीं मिल जाती है, उससे उसका स्वर्ग नहीं मिल जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं, उसको हमको फॉलो करना होता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें वैसे पौलुस कह रहे हैं कि तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। दौड़ तो सारे लोग दौड़ते हैं, कलीसिया तो सारे लोग जाते हैं, चर्चों में तो सारे लोग जाते हैं। क्या सब कोई स्वर्ग पा सकता है? क्या सब कोई स्वर्ग में जा सकता है? क्या सब कोई चंगाई पा सकता है? पौलुस कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में वैसा दौड़ना है कि हम जीते हैं। अब अपने आप को परखना है, क्या हम मसीह की दौड़ रहे हैं। आइए 25 वचन को देखते हैं। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है कि वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। एक एग्जाम्पल आप लोग को बताना चाहेंगे। एक नौकरी के लिए, एक छोटी सी बातें हैं। एक नौकरी के लिए, एक जॉब के लिए लड़के पढ़ लिख के 10 साल, 15 साल, 4 साल, 5 साल से मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। 4 साल, 5 साल, 10 साल से मेहनत करते हैं एक छोटी सी दौड़ के लिए कि अगर कहीं वैकेंसी आ गई तो हमें वहां पे दौड़ के जीत लेना है। समझने वाली बात है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। एक नौकरी के लिए वो समय एक ही थोड़ा सा ही होगा, 1 घंटे का ही होगा। 1 घंटे के लिए इतना मेहनत करते हैं, 4 साल, 10 साल, 15 साल से मेहनत करते हैं, तब जाके उस चीजों को हासिल कर पाते हैं। तो परमेश्वर यहां क्या कह रहा है?
हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक लोग संयम करते हैं नौकरी पाने के लिए। 10 साल से, 15 साल से, 4 साल से, 5 साल से मेहनत करते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग सोचिए, वो जीवन का मुकुट, उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना दौड़ लगानी पड़ेगी। एक छोटी सी नौकरी के लिए लोग 4 साल, 5 साल, 10 साल से दौड़ लगाते हैं, मेहनत में मेहनत, मेहनत मेहनत करते हैं, तब जाकर उनको वो हासिल होता है। बहुतों को नहीं होता है, बहुतों को नहीं भी होता है, बहुतों को हासिल हो जाती है एक छोटी सी नौकरी के लिए। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप लोग सोचिए, जीवन का मुकुट के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। वो जीवन का मुकुट के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। जो अनंत जीवन है उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। स्वर्ग के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। केवल हम चर्च चले गए तो हम विश्वासी अपने आप को नहीं कहलाएंगे। हम प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं तो हम विश्वासी नहीं कहलाएंगे, हम स्वर्ग नहीं मिल जाएगा हमें। कुछ क्राइटेरिया है, इसको फॉलो करना पड़ता है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। सांसारिक जीवन में जब देखा जाए, एक नौकरी के लिए, जो नौकरी हमारे साथ नहीं जाएगी, उसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इतना संयम करते हैं। कुछ पाने के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, जो सांसारिक जीवन है, जो सांसारिक जीवन में बस यहीं पे रह जाएगा वो चीज़ें, वो नौकरी, वो धन दौलत, उसके लिए हम इतना संयम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। तो हमें जीवन का मुकुट के लिए कितना करना पड़ेगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कितना मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा से एक बार दिमाग से सोचिए। संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। पौलुस कह रहा है, हम तो उस मुकुट के लिए संयम करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं, वो कभी नहीं मुरझाएगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, थोड़ा सोचिए, अपने आप को परखिए, क्या मैं वो दौड़ रहा हूँ जो जीवन का मुकुट मिल जाए, जो स्वर्ग मिल जाए? क्या हम दौड़ रहे हैं मसीह में? अपने आप ही को हम अपने आप को मसीह तो कह दिए, हम अपने आप को मसीह तो मान लिए। शुरू में जो लोग जाते हैं विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, आप विश्वास करके बपतिस्म भी ले लेते हैं, प्रभु को ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन वहीं जब 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतता है, जब उनकी प्रार्थना थोड़ा सा लेट से सुनाई देती है, जब प्रार्थना उनकी थोड़ा सा लेट हो जाती है सुनने में परमेश्वर को, तो ये लोग, उनका जो विश्वास जो पहले था बिल्कुल टूट के एकदम कम हो जाता है। अपने आप को परखिए, क्या आप लोग शुरुआती दौर जब परमेश्वर में गए थे, जब चर्चों में गए थे, क्या आप लोग के अंदर वो विश्वास है अभी? क्या अभी भी उतना ही विश्वास है? अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हम सांसारिक जीवन जीने के लिए, एक नौकरी के लिए, एक धन दौलत के इतना परिश्रम करते हैं जो हमारे साथ में नहीं जाएगा। तो सोचिए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या वो जीवन का मुकुट जिसे परमेश्वर हमें देने को चाह रहा है, क्या उसके लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा? मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, कितना मेहनत करना पड़ेगा? आप लोग खुद समझिए, खुद देखना है, तो अपने आप को परखना है, क्या मैं मसीह दौड़ रहा हूँ, वो मसीह जीवन जी रहा हूँ? इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आमीन। इसलिए मैं तो इसी रीति से लड़ता हूँ। इसी रीति से लड़ना है कि हमें मुकुट पा लेना है, स्वर्ग पा लेना है। इसी रीति से दौड़ना है परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसी रीति से दौड़ना है कि हमें स्वर्ग मिल जाए, वो मुकुट मिल जाए। क्या आप लोग वो दौड़ रहे हैं?
जैसा शुरू में आप लोग विश्वास बना के प्रभु में आए थे, क्या आज भी वैसा विश्वास है आप लोग के पास? क्या आज भी वो विश्वास आप लोग के अंदर है? मैं अक्सर देख रहा हूं कि लोग आते हैं, विश्वास करके बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल जाते जाते उनका विश्वास खत्म हो जाता है। वो लोग प्रभु में बिल्कुल प्रभु को छोड़ देते हैं, वो प्रभु को छोड़ देते हैं। मैं अक्सर ऐसा देख रहा हूं। हम तो प्रभु में आ गए, हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, हम इस बीमारी में ग्रसित हैं, मैं उस चीज़ से परेशान हूँ, मैं इसको पाना चाहती हूँ, नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो अपने आप को परखिए, क्या मैं वो दौड़ रहा हूँ? क्या मेरा विश्वास अब भी वैसा ही विश्वास है जब शुरू में था? नहीं, ऐसा विश्वास हमारे अंदर नहीं है। एक मसीह जीवन जीने का, एक मसीह में दौड़ने का एक पहचान होता है। चाहे कितना हो, कुछ भी बदल जाए, दुख बीमारी कष्ट क्लेश आ जाए, लेकिन हमारा विश्वास जो जैसे पहले था आज उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। जब शुरू दौर में हम फर्स्ट टाइम जब हम आए थे, विश्वास लेके हमें चंगाई मिल गई थी, छुटकारा मिल गया था, उससे 100 गुना और विश्वास हमको लेके आना चाहिए। तब जाके हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, वो स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। ये पौलुस कह रहा है। 27 वचन क्या कह रहा है? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जब हम एक बुरे मनुष्य होके अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर पाप है, तो क्या हम प्रचार करेंगे तो हमारा स्वर्ग मिलेगा? जब हम खुद अपने आप को परमेश्वर की राहों पे नहीं चल रहा हूं, परमेश्वर के लायक काम नहीं कर रहा हूं, मसीह नहीं दौड़ रहा हूं, तो क्या मैं प्रचार करूंगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी? क्या हमें स्वर्ग मिल जाएगा? क्या वो जीवन की मुकुट मिल जाएगा? नहीं। यहाँ ये वचन क्या कहता है? चाहे वो प्रचारक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, अगर सही में वो मसीह नहीं दौड़ रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि हम पास्टर हो गए, प्रभु हमें चुन लिया, हम भविष्यवक्ता हो गए, हम आज प्रचारक बन गए, प्रचार कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं और लोग चंगे हो जा रहे हैं, तो हम अपने आप को हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा अपने अंदर वहम मत पालिएगा आप लोग। हमें केवल प्रचार करने से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, केवल प्रभु में बनने से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, केवल हम इस चर्च में जाने से स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का मन में ऐसा सोच होता है कि हम पास्टर जी हमारे ऊपर हाथ रख दिए हैं, अब तो हमें मुक्ति मिल गई, पास्टर जी हमारे ऊपर हाथ रख के दुआ कर दिए हैं, अब तो हमें स्वर्ग मिल गया। ऐसा नहीं है। हमें वो दौड़ना है और ऐसा दौड़ना है कि हमें उससे जीतना है, वो जीवन का मुकुट हमें पाना है। एक सच्चा विश्वासी का यही पहचान होता है कि उस जीवन के मुकुट के लिए, स्वर्ग के लिए वो दिन रात एक कर देगा। मसीह में दिन रात दौड़ता है, दिन रात वो मसीह में ही रहता है, उसका सोच, उसका दिमाग, दिल और दिमाग केवल मसीह में रहता है। वो सच्चा विश्वासी होता है। तो क्या आप लोग परखिए, क्या आप लोग ऐसा दौड़ रहे हैं जिससे मसीह खुश हो? नहीं। हमारे ऊपर पास्टर हाथ रख दिया तो हमें अपने आप को विश्वासी नहीं कह लेना है। विश्वासी वो लोग होते हैं जो दुख में सुख में चाहे जैसा भी हो, जब फर्स्ट टाइम हम जो विश्वास लेके आए थे प्रभु में, हमें हमारे अंदर और 100 गुना और विश्वास बढ़ना चाहिए। सच्चा विश्वासी का एक पहचान होता है। क्या कहता है? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं। पौलुस कह रहा है मैं अपनी शरीर को मारता कूटता और बस में लाता हूं। हम आज क्या करते हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने शरीर को अपने बस में ला रहे हैं? अपने दिल और दिमाग, सोच और विचार को अपने बस में ला रहे हैं? मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अपने आप को अपने बस में करो, अपने शरीर को अपने बस में करो, अपने सोच विचार को अपने बस में करो, जीव को अपने बस में करो।
तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम पास्टर हो गए, हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, भविष्य वक्ता बन गए, जगह जगह हम प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया खोल के बैठे हैं, तो ऐसे हमें स्वर्ग नहीं मिल जाता है। हमें वो दौड़ना होगा। ये सबके लिए है, चाहे विश्वासी हो, अन्य विश्वासी हो, पास्टर्स हो या कोई नॉर्मल आदमी हो, सबके लिए परमेश्वर कह रहा है, क्या तुम वो दौड़ रहे हो कि जो जीवन का मुकुट पा सको, स्वर्ग में जा सको? क्या हम वो दौड़ रहे हैं? मेरे मसीह भाई बहनों, हमें वो दौड़ना है जो हमें जीवन का मुकुट मिले, स्वर्ग मिले। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, बहुत सारे मसीह भाई बहनों को मैं देख रहा हूं, एक दिन 2 दिन चर्च में चले गए, बीमारी को लेके, कष्ट को लेके, और जब उनको चंगाइयाँ मिल जाती है, विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करके वो जाके बपतिस्मा भी ले लेते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद में भी 2 साल 4 साल जाते जाते प्रभु से मुंह मोड़ लेते हैं। जब कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाता है, और उस समय प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। अब उसका भी रीज़न होता है कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, हमारे अंदर कमियां होती, इसीलिए प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ये केवल बकवास है। तो ऐसा मसीह जीवन नहीं होता है, ऐसा मसीह दौड़ नहीं होता है। मसीह का एक पहचान होता है, दुख हो सुख हो मसीह में बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें, ये पहचान होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे, और जितने लोग समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि हर एक लोगों का आंखें खुल जाएं और सच में वो लोग अपने आप को परख लें कि सच में हम मसीह दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं। तो आइए मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ। हे परम प्रधान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे खुदा। मैं तेरा दास एक बार फिर से तेरे सम्मुख आया हूँ, तेरी जीवित हुजूरी में आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ मेरे प्रभु। हमारे प्रार्थनाओं को विशेष कान लगाए। जितने लोग हमारी आवाज़ को, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे खुदा उनके जीवन में अद्भुत काम करें। और सच में मेरे पिता कैंसर, ट्यूमर, हर एक बीमारी से लोग बिल्कुल आजाद हो जाएं। इन सब के जीवन से हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, बंधन से खुल जाएं। इसी घड़ी मेरे परमेश्वर पिता हर एक लोगों के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं मेरे खुदा, सच में मेरे पिता उनका दुख भरी जीवन चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी मेरे परमेश्वर पिता इन सब के ऊपर दया करें। हे आसमान के खुदा, इन सब के ऊपर दया करें, और सच में मेरे पिता इन सब के जीवन में गवाही बनाए यीशु मसीह के नाम में। अब नमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी इन सबको छू ऐसी घड़ी ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग सच में इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं मेरे खुदा, उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इन सब के ऊपर दया कर, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक कष्ट क्लेश से ये लोग आज़ाद होने पाएँ। और सच में मेरे पिता पवित्र आत्मा इन सबके जीवन में कार्य करें और इन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ दें। यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। इन सबको बहुतायत से चंगाई या छुटकारा दें, इन सबके जीवन में गवाही बनाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन, आज का कलाम और आज का प्रार्थना जितने लोग देखे हैं, सच में आप लोग बिलीव करें, विश्वास करें कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आप लोग के जीवन में गवाही बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज का वीडियो सब बातों को विराम देते हुए यहीं पे संपन्न करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।